हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए कहानी के एपिसोड में। और दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर, वहीं की जो है ये घटना है। दोस्तों, इस कहानी में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप सुनोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कैसे जो है दो रिश्ते जो है वो इस कहानी में जो है वो शर्मसार होते हुए आपको सुनाई देंगे। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना हुई है जिसको आपको लगता है कि हाँ, इस कहानी को जो है वो कुछ लोगों को जानना चाहिए, तो आप जो है वो हमें भेज सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन होकर जो है वो आप अपनी कहानी जो है वो भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी पर आते हैं। तो दोस्तों, दरअसल आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर, वहीं की ये घटना है। एक परिवार था, परिवार के जो मुखिया थे उसकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। माँ जो थी और उसकी जो है एक लड़की थी। लड़की जब 12 पास कर लेती है तो माँ जो है वो उसके लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन रिश्ता ढूंढती है, तभी जो है उसके गांव के पड़ोस वाले गांव में जो है वो एक रिश्ता मिलता है। रिश्ता जो है वो पक्का हो जाता है। उसके बाद से बारात आती है और जो उसकी लड़की है जिसका नाम सविता है, वो जो है वो अपने ससुराल में चली जाती है। अब ससुराल में जाने के बाद वो अच्छे से रहने लगती है। ससुराल में उसका पति था और उसका एक ससुर था, चूँकि उसकी जो सास थी वो नहीं थी। अब इसके बाद से जब वो वहाँ पर रहने लगती है, उसके बाद से जो है क्या होता है कि वो जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि गर्भवती हो जाती है। उसके पेट में जो है वो बच्चा पलने लगता है। अब जब उसका बच्चा जब पैदा होने का जब समय आता है तो वो अपने माँ से कहती है कि माँ, आप जो है वो मेरे घर पे आ जाओ, क्योंकि मुझे देख रेख करने के लिए जो है मेरे घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मेरा पति है और मेरा ससुर है। मेरे पास जो है वो कोई एक लेडीज़ होना चाहिए। माँ कहती है ठीक है बेटी, मैं जो है वो कल तुम्हारे घर आ जाऊँगी। अब दोस्तों, अगले दिन क्या होता है कि जो सविता की माँ है जिसका नाम शांति देवी है, वो जो है अपनी बेटी के घर जो है पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद जो शांति देवी है वो अपनी बेटी सविता के देख रेख जो है वो करने लगती है। अब एक हफ्ते बीतते हैं, तभी जो उसकी बेटी है उसको जो है वो एक बच्ची पैदा होती है। अब जब बच्ची पैदा होती है तो माँ जो है वो वहाँ पर देख रेख करने लगती है और जो सविता है वो जो है वहाँ पर रहने लगती है। अब इसी बीच क्या होता है कि चूँकि जो सविता है उसके जो मायके वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, चूँकि उसकी जो माँ है वो उसी के पास रहती है। अब कुछ दिन ऐसे बीतता रहता है, उसकी माँ जो है वो उसी के पास रहने लगती है। इसी बीच क्या होता है कि जो उसका ससुर है जिसका नाम दिनेश है, उसके साथ जो है उसकी माँ की जो है वो आंखें मिलने लगती है। अब इसी बीच जो है क्या होता है कि दोनों के बीच जो है वो प्रेम प्रसंग जो है वो परवान चढ़ने लगता है। अब जो सविता है उसको पता नहीं था कि मेरी माँ और मेरे ससुर के बीच जो है वो गलत संबंध बन रहे हैं। इसी बीच जब उसको धीरे धीरे इस बात का पता चलता है तो वो जो पहले सोचती है कि चूँकि ये दोनों समधी और सास हैं, तो इन लोगों के बीच जो है वो थोड़ा जो मर मजाक जो है वो होता रहता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये दोनों लोग जो है वो पूरी तरह से प्रेम प्रसंग में फंस गए हैं, तो वो अपने माँ को कहती है कि माँ, अब तुम जो है वो अपने घर पे चले जाओ। तो माँ जो है वो कहती है ठीक है, अब मैं जो है अब अपने घर पे चली जाऊंगी। इसी बीच जो है क्या होता है कि उसी रात जो है जो सविता है वो अपनी माँ और अपने ससुर को जो है वो एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। जब देखती है तो एकदम गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को डांटने लगती है, साथ में अपने ससुर को भी जो है वो भला बुरा कहने लगती है। अगले दिन माँ जो है वो अपने घर पर लौट आती है, क्योंकि उसकी बेटी जो सविता है वो उसको गलत काम करते हुए देख ली थी। अब इसी बीच क्या होता है कि चुपके से जो ससुर है वो उसके माँ से मिलने से, यानी कि शांति देवी के पास जो है वो मिलने चला जाता है। इस बात की खबर जब इसको लगती है कि मेरा जो ससुर है वो मेरी माँ से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो जो है अपने ससुर को डांटती है और साथ में अपने पति को जो है वो बताती है कि मेरी माँ और तुम्हारे पिता जो है वो आपस में प्रेम करते हैं। जब इस बात को जब सविता का पति सुनता है तो वो भी अपने पिता को डांटता है और कहता है कि आप इस उम्र में जो है वो इस तरह से गलत काम कैसे कर सकते हैं। तो उसका जो पिता है, जो ससुर है, वो कहता है कि ठीक है, मैं आज के बाद से जो है वो कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। इसी बीच जो है वो लोग छुपके से मिलते थे, लेकिन जो सविता है उसको पता नहीं थी कि मेरे ससुर और मेरे जो माँ है वो आपस में मिल रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि जो सविता है वो कहती है कि मैं जो है मैं अपने मायके जाऊँगी। तो उसका जो पति है वो काम करने के सिलसिले में बाहर चला जाता है। वो कहता है कि पिताजी जो है वो तुमको ले जाकर तुम्हारे मायके में छोड़ देंगे। अब पिताजी जो ससुर है उसका, वो क्या करता है कि जो बहू है सविता देवी उसको लेकर उसके मायके छोड़ने के लिए चला जाता है। जब मायके छोड़ने के लिए लेकर जाता है तो वो उसको वहाँ पर छोड़ देता है और घर आने की सोच रहा होता है। तो सविता कहते हैं कि पिताजी आप रुक जाओ, अभी मैं कुछ जो है वो किचन से बना कर लाती हूँ चाय वगैरह, तो आप पी लेना, उसके बाद से जो है वो आप घर चले जाना। तो उसका जो ससुर है वो वहीं पर उसके घर पर बैठ जाता है। तभी उसकी जो माँ है वो कहती है कि मैं बेटी अभी मैं जो है वो अभी बाहर से खेत में से आ रही हूँ। तो उसकी जो सविता है वो कहती है ठीक है माँ, तुम जाओ और मैं पिताजी को है यानी कि ससुर को जो है वो चाय दे देती हूँ और ये भी पीकर जो है वो चले जाएंगे।
दोस्तों जब शांति देवी कहती है कि मैं जा रहा हूँ खेत में, और खेत में कहकर बहू से अपनी लड़की से कहकर चली जाती है, इसी भी जो ससुर है जब देखता है कि जो उसकी समधीन है वो जा रही है बाहर, तो वो भी अपनी बहू से कहता है कि बहू मैं भी जो है अपने घर पे जा रहा हूँ। जब इस बात को जब सविता सुनती है तो वो कहती है कि शायद जो है वो कुछ दाल में काला है, क्योंकि दोनों लोग जो है वो एक साथ घर से निकले हैं। इस बात को कहकर जो ससुर है वो घर से निकल जाता है। अब सविता क्या करती है कि अपने ससुर का जो है वो पीछा करने लगती है। पीछा करते करते देखती है कि उसका जो ससुर है वो उसी के खेत, यानी कि जो उसका मायके का जो खेत है उसके अंदर जा रहा है। जब उसके अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर जो सरसों का खेत है उसमें जो है उसकी माँ थी, और दोनों लोग जो है यानी कि उसका ससुर और उसकी माँ जो है वहीं पर जो है आपस में गलत काम कर रहे थे। जब इस बात को जब सविता देखती है तो वो जो एकदम आग बबूला हो जाती है और एकदम जो है वो गुस्से से लाल हो जाती है। उसके बाद से क्या करती है कि खेत में एक पत्थर था, पत्थर को उठाती है और अपने ससुर के सर पर जो है मार देती है। कई बार वार करने से जो है उसकी ससुर जो है वहीं पर बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर में जो है वो उसका दम घुट जाता है और वहीं पर जो है वो मौत हो जाती है उसकी। इस बात को जब उसकी माँ देखती है तो वो कहती है कि तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो, तुमने जो है वो एक कत्ल कर दिया है। तो जो उसकी जो सविता है वो कहती है कि हाँ मैंने जो है कत्ल कर दिया है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम भी जो है मेरे ससुर के साथ जो है वो गलत काम कर रही हो, तुम भी इस उम्र में जो है वो प्रेम प्रसंग में जो है वो पड़ गई हो। तो जब ये सब बातें जब सविता अपनी माँ को कह देती है तो माँ कहती है ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस लाश को जो है वो कैसे हम ठिकाने लगाएं। बात थी तो लाश को ठिकाने लगाने की थी। तो जब सविता है वो अपने भाई को फ़ोन करती है तो भाई जो है वो तुरंत वहाँ पर आता है और देखता है कि वहाँ पर जो है जो सविता है उसके ससुर का जो है वो वहाँ पर लाश पड़ा है। जब वो देखता है तो वो भी एकदम चौंक जाता है, लेकिन अब सारी बातें उसको बताती है तो वो भी कहता है कि चलो अब जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन अब इस लाश को जो है वो किसी तरह से ठिकाने लगाया जाए। अब लोग क्या करते हैं कि एक बोरा लाते हैं और बोरा में जो है वो उस लाश को यानी कि ससुर के लाश को जो है वो भर देते हैं और उस लाश को ले जाकर जो है वो नदी में फेंक देते हैं। अब इसी बीच जो है 1 से 2 दिन बीत जाता। इधर जो है जो पति कहता है कि पिताजी 3 दिन पहले जो है वो बहू को छोड़ने के गए थे, यानी कि सविता को छोड़ने के लिए उसको मायके गए थे, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर नहीं आए। अब जब वहाँ पर जाकर पूछते हैं तो पता चलता है कि ससुर जो है वो यहाँ पर नहीं है। अब वो क्या करते हैं कि उनको समझ में आ गया था, जो उसका पति है सविता का, उसको समझ में आ गया था कि मेरे पिताजी के साथ जो है वो कुछ गलत काम हो गया है। वो अपने पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे साथ जो है वो पिताजी आए थे, पिताजी कहाँ है। तो बहू जो है यानी कि जो सविता है वो भी कुछ नहीं कहती है और उसकी जो सास है शांति देवी वो भी कुछ नहीं कहती है। अभी दोनों लोग जब खामोश रहते हैं तो जो पति है वो क्या करता है कि पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और दोनों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करा देता है और कहता है कि दोनों लोग जो है वो मेरे पिताजी को जो है वो मार दिए हैं। अब पुलिस जब आती है तो जब पुलिस इन दोनों को पकड़ती है यानी कि सविता और शांति देवी को पकड़ती है तो जो बहू है सविता वो जो है एकदम पूरी तरह से टूट जाती है और कहती है कि हाँ मैंने जो है अपने ससुर का कत्ल किया है, क्योंकि ये जो मेरा ससुर था और मेरी जो माँ है वो आपस में जो है वो गलत काम कर रहे थे, जो कि आगे चलकर जो है वो पूरे गांव में बदनामी हमारी हो रही थी और हम जो है वो एकदम पूरी तरीके से हर जगह जो है वो शर्मिंदा हो रहे थे। इसी के बीच जो है वो कहती है कि मैं जो है अपने ससुर के ऊपर जो है वो पत्थर से वार कर दी और उनको मौत के घाट उतार दिया। इसमें मेरी माँ और मेरा भाई ने जो है वो लाश को ठिकाने लगाने में जो है वो मेरी मदद की। अब जब पुलिस इस पूरी बयान को सुनती है उसके बाद से 3 लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। एक जो बहू सविता है उसको और उसकी माँ शांति देवी को, और साथ में उसका जो भाई था जो लाश को ठिकाने लगाने में मदद किया था। तीनों लोगों को जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है। तीनों लोग जो है वो फिलहाल में जेल में है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा। और ये वीडियो का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन एक कहानी जो है वो सच्ची घटना है। दोस्तों मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।